नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप और आपके घर पे सब ठीक होंगे। हमारे देश में ऐसे कई क्राइम्स है जो लड़कियों के साथ कई सालों से होते हुए आ रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं, कई साल मतलब 10-20 साल नहीं, कम से कम 400-500 साल से लड़कियों के साथ कुछ ऐसे क्राइम्स है जो आज भी होते हुए आ रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्राइम कब बंद हो सकता है हमारे देश में। तो सबसे पहला जो क्राइम है हमारे देश में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद ये क्राइम अभी भी किसी ना किसी के साथ चल रहा है, वो है रेप। रेप एक ऐसी घटना है जो हमारे देश में 7 से 8 रेप केसेस हमारे देश में होते हैं, और वो सिर्फ रजिस्टर केस है। ऐसे कितने अनरजिस्टर्ड केस है जो लड़कियां हिम्मत या फिर सोसाइटी के डर से वो केस रजिस्टर नहीं कर पाती, और उनके जो अक्यूज है वो आज भी खुलेआम घूमते रहते हैं। और ये जो रेप कल्चर आप बोल सकते हैं, ये जो रेप एक क्राइम, मुझे नहीं लगता कि किसी को खुशी होती होगी करते समय, लेकिन ये जो रेप केस होता है लड़कियों के साथ, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये किसी को सबक सिखाने के लिए होता है, किसी की जिंदगी खराब करने के लिए होता है, ताकि पूरी सोसाइटी को ये लड़की जिसके साथ रेप हुआ है वो किसी को मुंह ना दिखा सके। ये आज की बात नहीं है, ये कम से कम कई सालों से ये लड़कियों के साथ होते हुए आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हर लड़की में इतनी हिम्मत है कि वो, अगर आप उनके साथ कोई भी क्राइम करना चाहते हो तो वो अपने लिए खुद खड़ी हो सकती है। और दूसरा टॉपिक है ये एसिड अटैक। एसिड अटैक हमारे देश में एक टाइम पे बहुत कॉमन होता था, जहां पे आपको कहीं पे भी एसिड मिल जाता था। अगर आपको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है, अगर आपको कोई लड़की आपका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर देती है, या फिर लड़की ने आपको भरे रास्ते पे डांट दिया क्योंकि आप उनको चिढ़ा रहे थे, या फिर लड़की ने अपना रिलेशनशिप छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली, तो लड़कों का एक ही सोल्यूशन होता था कि उनके चेहरे पे एसिड डाल। मैंने इस पे एक एपिसोड भी बनाया था कि मुझे लगता है कि लड़के एसिड इसलिए डालते हैं कि लड़कियां कभी भी चेहरा दिखाने लायक नहीं रही सोसाइटी को, ना ही लोग उनका जला हुआ चेहरा दिखे। ये इतना घिनौना क्राइम है जहां पे लड़कियों का पूरा चेहरा खराब हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये लड़कों की एक स्ट्रैटेजी है कि वो हमेशा चेहरे पे ही एसिड इसलिए डालते कि लड़की कभी अपने आप को आईने में नहीं देख पाए। जिस तरह ये अटैक बढ़ते गए हमारे देश में, इसके खिलाफ कई रूल्स और रेगुलेशंस है कि अगर आप किसके ऊपर भी अटैक करते हो तो आप कड़ी से कड़ी आपको सजा मिल सकती है। और तीसरा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस, जो हमारे देश में कहीं ना कहीं हर गांव से लेकर शहर में ये डोमेस्टिक वायलेंस हर लड़कियों के साथ होता है। और पहले ये माना जाता था कि अगर आप अपनी वाइफ को नहीं मार रहे हो या फिर उसके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हो कोई चीज का, तो आपको मर्द नहीं माना जाता था। मैंने ये एक चैप्टर पढ़ा था मेरे स्कूल में, जहां पे एक गांव था, उसका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। वो उस गांव में जितने भी लड़के हैं उन्हें अपनी वाइफ को मारना होता था ताकि वो कंट्रोल में रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप लड़के पैदा होते हैं तो किसी का आपको हक नहीं बनता कि आप किसी को कंट्रोल में रखो, क्योंकि अगर हम लड़के पैदा होते हैं तो हमने कुछ उखाड़ा नहीं है, या फिर हमने कुछ इस दुनिया के लिए किया ही नहीं है, लड़के होके भी। समझ रहे हो आप? तो जो लड़के मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें कोई प्राउड फीलिंग नहीं हो सकती कि आप अगर लड़के पैदा हो तो आप किसी को अपने अंडर में कर लो या फिर किसी के ऊपर दबाव बना लो। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत मर्द या फिर आप बोल सकते हो शादीशुदा मर्द जब दारू पीने के बाद अपने घर पे जाके अपने बीवी बच्चों को मारते हैं। और ऐसे कई मर्द है, अगर आपके घर में पैसे की तंगी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो अपनी वाइफ को मारते। और मुझे लगता है ये इसलिए मारते कि लड़कियां थोड़ी सी शायद फिजिकली कमजोर हो जाती है घर पे, इसलिए वो लड़के मार पाते हैं। लेकिन अगर यही लड़कों को अगर आप बोल दो कोई लड़के से जाके लड़ ले, तो वो लड़ नहीं पाएंगे, उनको तो भगा भगा के मारेंगे ये लड़के लोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेंटालिटी थोड़ी बहुत लड़कों की ये होती है कि लड़कियां हाथ नहीं उठा पाएंगी या फिर उतने कस के नहीं मार पाएंगी उन लड़कों को, इसलिए लड़के ना उसका एक फायदा उठा लेते। तो चौथा क्राइम है लड़कियों के खिलाफ, ये है किलिंग गर्ल चाइल्ड। मतलब आप एक लड़की जन्म होते ही, या फिर आप बोल सकते हैं कि लड़की की आंख भी नहीं खुली, आप लड़की को जान से मार देते हो, छोटी सी बच्ची को। हमारे देश में ऐसे कई घटना हुए हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आज भी ऐसे कई छोटे छोटे गांव है कि अगर आपके घर पे लड़की हो जाती है तो आप उसे जिंदा, या फिर आप बोल सकते हो जिंदा दफना देते हो, या फिर उसके मुंह में इतने लड्डू या फिर आप बोल सकते हैं चावल ठूस देते हो कि उस लड़की का दम घुट जाए। तो ऐसा क्राइम हमारी लड़कियों के खिलाफ कई सालों से होता हुआ आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हम
जो देश की मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई पड़ोसी देश की नहीं बात कर रहा हूँ, हमारे देश की बात है कि हम मर्द लोग थोड़े से थोड़े नहीं बहुत ही दोगले होते हैं, जहां पे हम एक लड़कियों की पूजा करते हैं, उनको वादा करते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन एक साइड ऐसे लड़के लोग हैं या फिर आप बोल सकते हैं एक ऐसी सोच है जो लड़की पैदा होती है और उसे मार देते हैं। एक औरत ही है जो एक लड़के को जन्म देती है ताकि वो दुनिया में जी सके, लेकिन लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो उनके दिमाग में यही होता है कि लड़कियों को कैसे मारा जाए। तो ऐसी हमारी लड़कों की या फिर आप बोल सकते हैं देश के जो लड़के हैं, ऐसी सोच आज भी है, कई गांव में है, जो लड़कियों को हमेशा दबा के या फिर आप बोल सकते हैं लड़कियों को मारना चाहते हैं। और जो पांचवा क्राइम हमारे देश में होता है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे कई लड़कियां अपनी जिंदगी खराब कर चुकी है, कई लड़कियों का मर्डर हो जाता है, कई लड़कियां किडनैप हो जाती है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है हमारे देश में, ये लड़कियां लाई जाती है नॉर्थ ईस्ट से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, और उन्हें एक आप बोल सकते हैं प्रोस्टिट्यूशन कराने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे कई लड़कियां अपनी जिंदगी में जो बचपन में किडनैप हो चुकी थी अपने गांव से, या फिर ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके घर वालों ने, जिनके माँ बाप ने ही किसी ह्यूमन ट्रैफिकर को बेच दिया होगा और वो एक ऐसी जगह लेके आते हैं रेड लाइट एरिया में जहां पे वो लाई जाती है, सिर्फ वो प्रोस्टिट्यूशन बने और उसकी जो लाइफ है वो इसी तरह से चलती जाती है। और इनकी जो लाइफ है शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा सोचता होगा या फिर कोई ज्यादा कुछ करना चाहता होगा ऐसी लड़कियों के लिए, क्योंकि उनके पास ना एजुकेशन होता है, उनके पास ना कोई स्किल्स होता है, ना कोई टैलेंट होता है कि वो जिंदगी में कैसे कमाएंगे, क्योंकि उनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन ही बनना ही उनका लाइफ का एम है। ऐसे कितनी लड़कियां हैं जिनको हमेशा होश में आना होता है, जिनको जिंदगी में कुछ करना होता है। अगर आप वो प्रोस्टिट्यूशन या फिर आप वो रेड लाइट एरिया से निकलना चाहते हो तो आपका मर्डर भी हो सकता है या फिर आपको गायब कर दिया जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप इस दुनिया में कभी थे या नहीं थे। मतलब ऐसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। और ये बचपन से ही इसलिए आपको किडनैप या फिर आप लड़कियों को, छोटी बच्चों को इसलिए किडनैप किया जाता है। अगर आप 15-18 साल के हो तो आप प्रोस्टिट्यूशन बनने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे या फिर आप रेड लाइट एरिया जाने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, लेकिन आपको बचपन में इसलिए किडनैप किया जाता है ताकि आप वो माहौल में पले बढ़े, वो माहौल सीखे, वो माहौल में रहना सीखे, उसमें एडजस्ट करना सीखे और उसी की तरह आपकी लाइफ चलते जाएगी। क्योंकि मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं कि लड़कों का रेड लाइट होता है। मतलब ये थोड़ा सा फनी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सच बात है कि लड़कियों के लिए ही ऐसा क्यों होता है और लड़कों के साथ लड़कों का रेड लाइट नहीं होता कभी। मतलब ये सोचने वाली बात है, मतलब ये हंसने वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि ऐसी कई जगह है जहां पे आप लड़कियों को सबसे पहले डाल देते लेकिन आप खुद जाने से पहले डरते हो, समझ रहे हो। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है। और ये जो छठवां क्राइम है, ये जब मैंने पढ़ा था या फिर आप बोल सकते हैं जब इनकी मैंने पिक्चर्स देखी थी तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे आपकी मेंटालिटी हो सकती है या फिर वो लड़कियों की मेंटालिटी हो सकती है कि वो उस क्राइम को एक्सेप्ट कर ले। ये तो आज ये जो क्राइम है ये आज नहीं होता होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लेकिन ये आज से कम 200-250 साल पहले होता है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। या फिर मैं आपको बता सकता हूँ कम से कम 400 साल पहले तो ये क्राइम हुआ ही होगा, ये तो बात गारंटी है और या आप भी एक्सेप्ट करते ही होंगे ये क्राइम को। इस क्राइम का नाम है सती, जहां पे अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो आपको भी मार दिया जाता है। आप समझ रहे हो, आपका कुछ लेना देना नहीं है आपके हस्बैंड की डेथ पे, लेकिन अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है नेचुरल या फिर अननेचुरल डेथ, आपको भी जिंदा जलाया जाता है उस सती पे। मुझे अभी भी ये सोच के एक बहुत ही कंफ्यूजन होती है कि एक लड़की कैसे एक्सेप्ट करती है कि वो खुद ही जिंदा जल जाए। समझ लो, अगर मैं लड़की होती वो टाइम पे, अगर मेरा पति मर जाता तो मैं सोच नहीं सकता कि मैं जिंदा जलने वाली हूँ, लेकिन आज के टाइम पे तो ऐसा होता नहीं है। तो ये एक ऐसा क्राइम है, मैं तो क्राइम ही मानता हूँ लड़कियों के खिलाफ, क्योंकि आप एक जिंदगी खत्म करने वाले हो। क्योंकि आपका पति मर चुका है तो सोसाइटी मानती है कि आपको भी नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग हैं जो शायद नहीं मानते होंगे सती को क्राइम या फिर उसको आप रिलीजियस एक मोड़ देते होंगे, लेकिन मेरे लिए अगर आप कोई जिंदा लड़की या फिर लड़के को अगर आप मार देते होंगे तो 100% वो क्राइम है, वो कोई रिलीजियस इससे हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ना ही आप जोड़िए। क्योंकि एक मैच्योर लड़की को अगर आप मार रहे हो, वो भी जिंदा जला दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी जो दर्दनाक घटना हमारे देश में हो सकती है।
तो दोस्तों ये ऐसे 6 क्राइम है जो हमारे देश में होते हुए आ रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि कई सालों तक होते रहेंगे। तो अगर आप आपके घर पे या फिर आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में अगर ऐसा क्राइम होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसके लिए हमेशा स्टैंड लें, चाहे वो आपकी दोस्त हो या फिर आपके अनजान लोग, ताकि उन लोगों को इंसाफ हमेशा मिलता रहे और जो अक्यूज्ड है हमेशा उनको जेल की सजा होती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ क्राइम लड़कियों के खिलाफ अगर मैंने छोड़ दिया होगा या फिर भूल गया हूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं अगर इसका कभी भी दूसरा पार्ट बनाऊं तो उस कमेंट को या फिर उस टॉपिक को मैं लेके एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों धन्यवाद।